आज कुछ लोगों ने हमारा मोबाइल पटका गया। पुलिस के प्रशासन के सामने हमारे साथ मारपीट और मोबाइल पटका गया, अभद्रता की गई हमारे साथ। यहाँ पर हम रात्रि में सोते हैं, हमें गालियां दी जा रही है। ये 22,000 के कुछ लोग आकर के जानबूझकर, मैं प्रशासन की उपस्थिति में, प्रशासन की मौजूदगी में मेरा मोबाइल पटका गया, मुझे जानबूझकर ठेला ठाली किया गया, शब्द बोला गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहा हूं और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ भाई आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट तक देखिएगा और समझदारी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। सरकार ने 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है और ये 17,000 वही पद हैं जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, तो इतने पद बच गए। 68,500, 69,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,000 पद और जोड़ने का सरकार ने ऐलान किया। इतने पदों के बाद 17,000 पद बच गए और इन पदों पर सरकार नई भर्ती करने जा रही है। अब ये कब तक करेंगे, कब तक विज्ञापन आएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। रजत सिंह और उनकी टीम और बहुत सारे छात्र ये मांग कर रहे हैं कि 17,000 नहीं बल्कि 97,000 पदों पर भर्ती आनी चाहिए और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। अधिक से अधिक पदों पर भर्ती आएगी तभी जाकर सबको मौका मिलेगा। सरकार की प्लानिंग यूपी टेट के बाद ही नई भर्ती देने की है और 21 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है यूपी टेट का। तो सोचिए 21 लाख फॉर्म जहां पर यूपी टेट के लिए पड़े हैं, पहले से ही लाखों छात्र सी टेट यूपी टेट पास करके बैठे हैं, तो 17,000 क्या है। इतने पदों में तो बहुत सारे पद ऐसे ही इधर उधर चले जाएंगे, कुछ धांधली हो जाएगी, कुछ पेपर आउट हो जाएगा। 69,000 में 6,000 सरकार ने खुद गलती कर दी, तभी तो वो नए पद उसमें जोड़ रहे हैं। आरक्षण के नियमों को सही तरीके से नहीं लगाया गया, तो बहुत सारे पद धांधली से, गड़बड़ी से भर जाती हैं, ये सच्चाई है और सरकार ने भी इस चीज़ को मान लिया है। 69,000 में आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, इसी वजह से कुछ पद इसमें जोड़े गए, तो 17,000 कुछ नहीं है और इसी वजह से छात्र मांग कर रहे हैं 97,000 पदों पर भर्ती आए। इसको लेकर रजत सिंह लगातार लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की मुलाकात भी होगी 27 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जी से और ये अभ्यर्थी मांग करेंगे कि 17,000 जो पद बच गए हैं वो बिल्कुल ठीक है जिस पर आप भर्ती दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था 51,112 पद, वो पद और ये 17,000, ये दोनों जोड़कर लगभग 70,000 तो पद कम से कम हैं जो रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं बेसिक में, तो सबको जोड़ दिया जाए तो जो 97,000 की मांग छात्र कर रहे हैं ये बिल्कुल वाजिब है और इतने पदों पर भर्ती होनी चाहिए। इसी बीच बहुत सारे और भी मांगे हैं 69,000 को लेकर, जैसे कि 22,000 सीटों को जुड़वाने का मामला। ये अभ्यर्थी भी अपनी जगह ठीक हैं, आंदोलन करने का सबको हक है, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का सबको हक है और ये अभ्यर्थी 22,000 की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब से 69,000 में 6,000 जुड़ा है, इन अभ्यर्थियों का भी मनोबल बढ़ा है। ये जो 6,000 सीटें जुड़ी हैं ये सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए हैं। आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी भी मांग कर सिर्फ 6,000 क्यों जुड़ी और जुड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिनका चयन नहीं हो पाया। कम से कम 27% ओबीसी और 21% एससी जो रिजर्वेशन होता है, कम से कम इतने अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति मिलनी ही चाहिए। इनकी भी मांग बिल्कुल वाजिब है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये रूल है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और एक अलग गुट है 22,000 का, ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए और इसमें सबको मिले, सिर्फ आरक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि सबको मौका मिलना चाहिए। और इन अभ्यर्थियों की मांग है कि 1,37,000 सभी पदों को भर दिया जाए, 69,000 परीक्षा से ही 17,000 पर नई भर्ती ना आए। तो इन अभ्यर्थियों की मांग अपनी जगह पर है, आरक्षित वाले अभ्यर्थियों की मांग अपनी जगह पर है और नए शिक्षक भर्ती की मांग अपनी जगह पर है। साथ ही साथ एक और धरना हो रहा है 69,000 में, जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में 1 नंबर बढ़ाया उत्तर कुंजी में, तो बहुत सारे छात्र हैं जो 1 नंबर की वजह से चयनित हो जाएंगे और हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आप 1 नंबर से चयनित होते हैं तो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। ये अभ्यर्थी पीएनपी पर बैठे हुए हैं और संशोधित रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उनकी अलग प्रॉब्लम है, वो अलग धरना दे रहे हैं। तो सबको अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आपस में आप लोग जो भिड़ रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और जो 22,000 वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग रजत सिंह उनके साथियों पर हमला कर रहे हैं, मारपीट की कोशिश की जा रही है, उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है और मोबाइल छीना जा रहा है। और पहले आप ये वीडियो देखिए।
भर्ती दो, भर्ती दो। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। अभी सरकार 21 लाख प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रही है? मात्र हम लोग को 17,000 जो कल कहा गया है वो भी जुमला ही है, एक प्रकार से एक चुनावी जुमला हम उसको देखते हैं चुनावी जुमले के रूप में। इस सरकार का मेन उद्देश्य है 21 लाख प्रशिक्षुओं को निरंतर बरगला के रखना। इन लोग का एक ही मात्र उद्देश्य है मंदिर, मस्जिद, धर्म और जात के विभिन्न टुकड़ों में हर वर्ग समुदाय को बांटे रखना, सबको गुमराह किए रखना। जब भी धरना हम लोग रखते हैं तो LIU हो चाहे जो कलसीओ साहब आए हमारे नेतृत्वकर्ता के साथ बोले कि आपका प्रशिक्षण कोर्स करा करके 21 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है और रोजगार देने के नाम पर आपने भी लाखों लोगों को बेरोजगार बैठाया है। और बैनर में आप 1 करोड़ 2 करोड़ जो फर्जी जुमलेबाजी की तरह छपवा करके बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, उनकी सच्चाई को उजागर किया जाएगा। आज हम सबकी मांग 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की थी। शिक्षा मंत्री महोदय हम सबको 17,000 का लॉलीपॉप दे करके हम सबके मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। आपको जब 17,000 देना था तो आपको हर साल 17,000 देना था। आज आपने 3 साल 4 साल पे रोजगार नहीं दिया। आप सभी साथियों को बताना चाहते हैं, जितने भी साथी हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं धरने पर आज कुछ लोगों ने हमारा मोबाइल पटका गया। पुलिस के प्रशासन के सामने हमारे साथ मारपीट और मोबाइल पटका गया, अभद्रता की गई हमारे साथ। यहाँ पर हम रात्रि में सोते हैं, हमें गालियां दी जा रही है। ये 22,000 के कुछ लोग आकर के जानबूझकर, मैं प्रशासन की उपस्थिति में, प्रशासन की मौजूदगी में मेरा मोबाइल पटका गया, मुझे जानबूझकर ठेला ठाली किया गया, शब्द बोला गया। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, आप सबको आना होगा। हम सब रात्रि में रुकते हैं, कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदारी लेगा? हम आज R9 की डिबेट थी और मैं यहाँ पर अपने धरना स्थल पर यहाँ पर लाइव आया तो हुआ था। इस लाइव आने पर यहाँ पर 22,000 के कुछ छात्राएं और छात्र आए और उन्होंने प्रशासन के सामने मेरे मोबाइल को पटका और जानबूझकर 22,000 चिल्लाने लग गए और मुझे गालियां दी जा रही है और मुझे बोला गया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम नई भर्ती की मांग क्यों कर रहे हो। उल्टा सीधा बोला जा रहा है साथियों, मोबाइल पटका जा रहा है, यहाँ से मारपीट की जा रही है। अगर आप सब नहीं आओगे, यहाँ धरने पे 5 लोग होते हैं, यहाँ पर 22,000 है। प्रशासन की मौजूदगी में मेरे साथ हाथापाई हुई है, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। चलो प्रशासन से पूछते हैं, पकड़ो प्रशासन कहाँ है? आओ सब लोग आओ, इधर सामने। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। 2-4 लोग वीडियो बनाओ, वीडियो 2-4 लोग वीडियो बनाओ। मौके तुम कहाँ थे? मौके पे तुम वहाँ रहते हो, जब मौके भाग जाते हो। यहाँ पर मारपीट हो जाएगी, तुम तो भाग लेते हो। 3-4 लोग वीडियो बनाओ मोबाइल में। इधर 2-4 लोग वीडियो बनाओ मोबाइल में यार। कुछ नहीं होगा, छोड़ो। अभिषेक तुम जाओ। साथ ही साथ रजत सिंह और उनकी टीम ने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं को भेजकर हमारे ऊपर हमला कराया जा रहा है ताकि कुछ विवाद हो और हमें यहाँ से भगा दिया जाए, धरना खत्म हो जाए। और इस वजह से रजत सिंह ये मांग कर रहे हैं कि जो भी अब महिला अभ्यर्थी हैं जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रही हैं वो भी यहाँ पर आएँ, वो भी यहाँ पर बैठें, क्योंकि जो अनवरत धरना चल रहा है नई शिक्षक भर्ती का, इसमें छात्र काफ़ी कम हैं और 7-8 बच्चे ही हैं जो रातों को रुकते हैं, यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं। तो 22,000 वाले अभ्यर्थी प्रेशर बना रहे हैं कि नई भर्ती का आंदोलन खत्म हो जाए, किसी तरीके से प्रेशर बनाकर प्रशासन की सहायता से, ताकि जो 17,000 पर सरकार नई भर्ती की बात कर रही है, 17,000 69,000 में ही जुड़ जाएं। तो आप लोग जुड़वाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है। 17,000 जुड़ जाए 69,000 में, और जो बचे हुए पद हैं 1 लाख पे सरकार नई भर्ती निकाल दे, किसी को समस्या नहीं है। लेकिन आपस में इस तरह से लड़ना भिड़ना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इस तरह से प्रशासन के हम लोगों को 22,000 वाले
महिलाओं को यहाँ भेज रहे हैं। कल को अगर कोई भी हस्तक्षेप या हम सब पे कोई मुकदमा होता है तो उसके जिम्मेदार हम सब नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ शांति से बैठे हैं। ये सब देख लखनऊ में सकते हो, हैं। यदि हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो, सभी लोग जल्द से जल्द महिलाएं और महिलाएं भी चले आए, क्योंकि यहाँ जो 22 महिला को आगे करके मैं जेल भिजवाना जो चाहता हूँ। महिला आई है वो खुद आकर के हम यहाँ पर आप सब महिलाएं जो हैं, और सभी लोगों जो अगल बगल के महिला हैं, महिला साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाएं इस टाइम, क्योंकि ये 22,000 वाले रणनीति बनाए हैं महिला को धरने में भेज करके हमारे ऊपर आरोप लगवा करके हमें मुकदमा में फंसा करके इस धरना को बंद करवाना चाहते हैं। ये 22,000 की महिलाएं बार बार मेरे पीछे पड़ गई हैं और मुझसे भिड़ना चाह रही हैं ताकि मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, हम यहाँ से धरना छोड़कर चले जाएं। और प्रशासन को जबरदस्ती पकड़ रही है, महिलाएं जानबूझ के धरने में आकर मुझसे भिड़ना चाह रही हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, जो भी महिलाएं अगल बगल की हैं, आप देख रहे हैं ये प्रशासन बार बार ये बार आज रहना, आज यहाँ महिलाओं को रहना बहुत जरूरी है। एक का 2 लेडीज रहे लेकिन रहे नहीं, बहुत लांछन लगा। 2 गार्ड बुलाइए भाई, 4-5 लोग को यहाँ बुलाइए, नहीं दिक्कत हो जाएगा। पुलिस प्रशासन होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, 2 बस यहाँ बैठा, 2 यहाँ बैठा दीजिए सबसे। इनको बुलाइए, इनको सबको बुलाइए, कभी यहाँ बैठिए, कुर्सी यहाँ दीजिए, यहाँ बैठिए सर। आप तो निवेदन सर, आप यहाँ बैठिए, हम सबके ऊपर कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेगा? सब बार बार आ रहे हैं वो सब। नहीं तो अरे तो सर वो सब पीछे से वहाँ से करके वहाँ से भी पीछे से भाग कर आ रही हैं। अगर कुछ हमारे ऊपर कोई मुकदमा लिखवा देंगे हम सब क्या करेंगे सर? ये लोग, इनकी जो मानसिकता है इतनी गंदी ये सब है, ये लोग आज पहल दिन आए यहाँ, ठीक है, हम तो उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। सर हमारी निवेदन, आपके पास बिस्तर लगा है, आप बिस्तर पे आके बैठिए, आप जानिए सर ये महिलाएं हैं आकर के कुछ आगे भीड़ गई, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? आप तो निवेदन सर, आप वहाँ बैठ जाइए। बार बार ये महिलाएं पीछे आकर भीड़ रही हैं, कुछ हो जाएगा मुकदमा लिखवा देंगे हमारे ऊपर। महिलाओं का आना क्या है? सर आप यहाँ बैठ जाइए, 2 लोग हम हैं। और नई भर्ती आएगी तो सबको मौका मिलेगा। जो 22,000 में भाई बहन हैं, उनके भी तो छोटे भाई बहन हैं, तो क्या आप सबको 69,000 में ही नौकरी दिलवा देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नई भर्ती भी होनी चाहिए और ये जो मांग है ये सबसे बड़ी मांग है और इसको लेकर सबको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो आरक्षित वर्ग वाले हों, 22,000 वाले हों, जो 1 नंबर से रुके हैं वो हों, क्योंकि सिर्फ आपकी ही बात नहीं है। आप ले लीजिए नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई भर्ती को लेकर आपस में भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। और 28 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन होगा, एक बड़ा धरना होगा लखनऊ में, जिसमें मांग होगी कि 17,000 नहीं 97,000 पदों पर भर्ती हो। तो इस तरह से छात्र इस समय आपस में बट गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। आज 22,000 वाले अभ्यर्थियों का भी आंदोलन था, सड़कों पर वो थे और मुख्यमंत्री जी के काफ़ी लोग उन्होंने रोका, अपनी बात को सरकार के सामने मजबूती के साथ रखा। बिल्कुल आप लोग अपने आंदोलन को करिए, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो आपके वीडियोस को, आपकी बातों को दिखाते हैं। आरक्षित वर्ग वाला जो मामला है उसको भी हमने काफ़ी हाईलाइटेड किया। सरकार बार बार कह रही थी कि आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन आज वही सरकार 6,000 सीटों को जोड़ रही है। नई भर्ती को लेकर सरकार कह रही थी कि शिक्षक छात्र अनुपात हमारे पास है, हमारे पास सरप्लस यानी एक्स्ट्रा टीचर हैं, लेकिन वो नई भर्ती 17,000 पदों पर कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रेशर है, सरकार चाहती है सबको खुश करना, लेकिन अभ्यर्थी अगर आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और नई भर्ती का सपोर्ट करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो आंदोलन है, जो सबसे बड़ी मांग है वो नई भर्ती का होना, क्योंकि इसमें सबको मौका मिलेगा। यही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। और भर्ती आए ना आए, नई भर्ती भी ना आए या 22,000 में सीटें जुड़े ना जुड़े, आरक्षित वर्ग को और सीटें मिले ना मिले, लेकिन आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है 22,000 के नाम पर या फिर किसी भी दूसरी चीज़ को लेकर। सब लोग भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं। इस तरह से यदि आप लोग आपस में लड़ेंगे, सब 69,000 वाले ही हैं, सब DLED BTC वाले ही हैं। कभी DLED BTC के नाम पर लड़ाई, कभी 40-45, 60%, 65% पर लड़ाई, कभी B.Ed शिक्षा मित्रों की लड़ाई, यही चलता रहेगा। तो सोचिए कि आगे का जीवन कैसे चलेगा और आपस में ही हम लड़ते रहेंगे। तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आपस में बिल्कुल ना लड़ें। जो होगा फाइनली सरकार डिसीजन लेगी, अपनी बातों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखिए। सबको अपने पक्ष को रखने का अधिकार है, लेकिन आपस में ना भिड़ें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।